तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले खीरा खेती कैसे करते हैं। तो नमस्कार किसान भाई, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट किसान में। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं A to Z जानकारी खीरा की खेती के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लें खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले खेत की तैयारी सबसे मेन जरूरी टॉपिक होती है कि खेत की तैयारी हम लोग को सबसे अच्छी तरह से कैसे करें, तो सबसे अच्छा उत्पादन हम लोग को कैसे मिल सकता है। तो ये पहली सवाल आप लोग की होती है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि सबसे अच्छी खेती कैसे तैयार होती है। तो दोस्तों सबसे पहले खेत की जुताई कराना। जुताई जितनी ही गहरी जुताई होगी उतनी ही अच्छी हम लोग की खेत की तैयारी भी होगी। उसके साथ ही गोबर की खाद 1 एकड़ में कम से कम 2 या 3 टाली आप लोग 1 एकड़ में छिड़काव करा दें। और उसके बाद डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर जो भी खाद हो इन सारे को मिक्स करके अपने खेतों में छिड़काव करा दें। छिड़काव कराने के बाद अपने खेत को फिर से जुताई करा दें। जुताई कराने के बाद हम लोग की खेत एक तरह से तैयार हो जाती है। इसके बाद हम लोग आ जाती है बात बुआई की। हम लोग बुआई किस विधि से करें तो सबसे अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों हम लोग चाहें तो नाली के सहारे भी नाली में भी इसकी बुआई कर सकते हैं, या फिर क्यारियों में, या फिर मेढ़ी पे। तीनों तरह से हम लोग बुआई कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम लोग बात करें सबसे अच्छी तरह से कैसे हो सकती है, तो क्यारी में भी हो सकती है या मेढ़ी का तो दोस्तों हम लोग अगर सबसे अच्छी की बात करें, सबसे अच्छी जामनेशन हम लोग को कौन सी विधि से अच्छी होगी, तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम लोग नाली विधि का इस्तेमाल करते हैं तो जामनेशन की बात करें तो बहुत अच्छी हो सकती है। अब क्यों होती है चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों जैसे हम लोग बुआई करते हैं उसके बाद तुरंत हम लोग को पानी चलाना पड़ता है, जो कि नाली में कम पानी लगता है। उसके साथ ही जामनेशन भी बहुत अच्छा जब हम लोग की 10 या 15 दिन या 20 दिनों की जामनेशन हो जाती है, उसके बाद हम लोग खेत को जो नाली उसको कोड़ के हम लोग क्यारी अब बना देते हैं। इसकी वजह से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग भी इस विधि से करना चाहते हो खीरा की बुआई, तो आप लोग भी इस विधि का इस्तेमाल करके ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर लें कि हाँ, जामिनेशन कैसी हो रही है। जामिनेशन अगर अच्छी हो रही होगी तो आप लोग अगली बार से उसी तरह से बुआई करें, या फिर जैसे आप लोग करते हैं मेड़ विधि का या फिर क्यारी विधि का, आप दोनों में से आप लोग इस विधि से भी बुआई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसके बाद ही हम लोग बात कर लें कि कौन सी कंपनी का बीज हम लोग अपने खेतों में बुआई करें तो सबसे अच्छी हो सकती है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कुछ कम बीजों के बारे में कि सबसे अच्छी कौन-कौन सी कंपनी के बीज आती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग कंपनी की बात करें तो कलश कंपनी की। इस कंपनी के बीज अगर बात करें, कोई भी बीज इस समय हम लोग के यहाँ बहुत ही अच्छी चले। अगर आप लोग भी इसकी बुआई इस कंपनी की बीज लेकर के बुआई करना चाहें, बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं। और उसके बाद ही दूसरे की कंपनी की बात करें तो सिजेंटा कंपनी। इस कंपनी के बीज अगर आप लोग बुआई करना चाहें तो इस कंपनी की बुआई कर सकते हैं। इन सारी कंपनियों की बहुत अच्छी बीज आती है। अगर आप लोग चाहें तो इन सारी कंपनियों के बीज की बुआई कर सकते हैं। इसके बाद ही हम लोग बात करें, अगर सेमरस कंपनी के आप लोग बीज की बुआई करें तो इस कंपनी की बीज की बुआई कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर आप लोग चाहें तो माइको या सिजेंटा कंपनी या आप लोग किसी भी कंपनी का अगर बीज मिले तो आप लोग उसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी कंपनियों के बीज के बारे में बात करें तो हम लोग चाहे तो कलश, सिजेंटा और माइको, ये 3 कंपनियों के बीज बहुत अच्छी आती है। अगर आप इन तीनों कंपनियों से कोई भी बीज आप लोग को मिले तो आप लोग बिल्कुल ही बुआई कर लें बिना सोचे। इसके बाद ही हम लोग बात कर लें कि इसमें कौन-कौन से रोग लग सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर रोग की बात करें, हम लोग को पहली रोग जो आती है दोस्तों, हम लोग की पत्तियों का गल जाना या फिर पत्तियों को कीट खा जाना, ये सारी दिक्कतें आती हैं जो पहली हफ्ते में। तो इसके लिए हम लोग क्या कौन-सी दवाई का इस्तेमाल करें तो हम लोग इस रोग को बचा सकते हैं। तो दोस्तों जो कि पहली दवा अगर हम लोग बात करें, प्रोफेक्स का भी छिड़काव कर सकते हैं। और उसके साथ ही अगर हम लोग चाहें तो इमीडा का, इस दोनों दवाओं को मिक्स करके अपने खेतों में छिड़काव करा दें। जो कि इन दोनों दवा को मिक्स करके छिड़काव कराने के बाद जो कि आप लोग खेतों में ये रोग नहीं लगने वाली है। इसके बाद हम लोग बात कर लें इसकी, जैसे 20 दिन बाद हम लोग की जो कि पौध होते हैं, 20 से 25 दिनों या 30 दिनों तक लाहियों का प्रकोप होना या फिर सफ़ेद मक्खियों का आना, ये सारी रोग आ जाती है। तो इन सबको भी रोग के लिए अगर चाहें तो आप लोग प्रोफेक्स का छिड़काव कर सकते हैं। साथ में उसमें साफ मिला करके आप लोग अपने खेतों में छिड़काव कर दें। इससे आप लोग के खेतों में जो कि आप लोग खेतों में मक्खियों का रोग नहीं लगने वाला है। उसके बाद ही हम लोग बात करें कि 25 दिनों बाद हम लोग कौन-सी खाद का इस्तेमाल करें तो हम लोगों की खीरा खेती बहुत अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों आप लोगों के पास यूरिया, डाई हो, इन दोनों खाद को मिक्स करके अपने खेतों में छिड़काव कर दें। साथ में अगर कैल्शियम हो, आप उसको भी लेकर के छिड़काव कर दें। इससे हम लोग की जो कि खीरा की खेती बहुत तेज़ी से ग्रोथ के साइड चलने लगेगी, जो कि ग्रोथ इसमें बहुत अच्छा होने लगेगा। इसी के बाद हम लोग बात कर लें दूसरी खाद में हम लोग को क्या-क्या मिक्स करके अपने खेतों में छिड़काव करनी होगी। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर दूसरी खाद की हम लोग बारे में बात करें कि हम लोग दूसरी खाद कौन-कौन सी डालें, तो यूरिया, डाई और साथ में पोटाश, इन तीनों खादों को मिक्स करके अपने खेतों में छिड़काव कर दें। इससे जो कि हम लोग खेती थोड़ी-मोड़ी और अधिक समय तक चल सकती है। इसकी वजह से आप हम लोग खादों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ही हम लोग बात कर लें कि लाइन से लाइन की दूरी, पौध से पौध की दूरी हम लोग को कितनी होनी चाहिए।
तो दोस्तों लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो कम से कम 8 से 10 फीट, और वहीं पे हम लोग पौध से पौध की दूरी की बात करें तो कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर दूरी रखें। इससे ज़्यादा अगर पौध से पौध की दूरी रखते हैं तो आप लोग की जो कि जगह बहुत ज़्यादा खाली हो जाएगी। इसकी वजह से आप लोग चाहें तो इतना ही दूरी रखें, इससे कम भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे हम लोग बात कर लें हम लोग को कितने दिनों में इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा, तो दोस्तों ये सबसे अच्छी सवाल है, क्योंकि बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि हम लोग कितने दिनों में पहली तुड़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग बुआई से 50 से 60 दिनों बाद ही हम लोग पहली जो कि तुड़ाई करना हम लोग का स्टार्ट हो जाए, जो कि फल-फूल आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से अगर आप लोग इसकी खेती करें तो बिल्कुल ही खेती कर सकते हैं, क्योंकि इस समय खीरा खेती भी स्टार्ट हो गई। अगर आप लोग इस समय खीरा खेती करें तो बिल्कुल ही खीरा खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो आप लोगों को ज़रा भी अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। अगर कमेंट बॉक्स में आपके सवालों का जवाब नहीं मिलता तो हम हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, वहाँ कमेंट करें, मैं ज़रूर से ज़रूर आपके सवालों का जवाब दूँगा। मिलते हैं अगले नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।